हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। ये दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो चलिए इस वीडियो को इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे कि ट्रेडिंग होता क्या है। तो इस ट्रेडिंग के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इसकी जो ऑफिशियल परिभाषा है वह क्या कहती है। तो हम विकिपीडिया पे इसको सर्च कर लेते हैं। तो चलिए, द टर्म ट्रेडिंग इज सिंपली रिफर्ड to as buying and selling securities to make money on daily price changes। मतलब कि प्रतिदिन जो भी किसी भी शेयर्स में जो भी फ्लक्चुएशन आते हैं उसके प्राइस में, उसी में बाइंग और सेलिंग किया जाता है उस पर्टिकुलर स्टॉक का या सिक्योरिटीज का। यही बेसिकली ट्रेडिंग है। और ट्रेडिंग बेसिकली चार तरह का होता है। सबसे पहला होता है स्कैल्पिंग। लेकिन स्कैल्पिंग को जानने से पहले हम जान लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो हम यह मान लेते हैं कि सबसे पहला इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? किसी भी दिन में जो भी पर्टिकुलर स्टॉक्स का बाई और सेल दोनों किया जाता है। मतलब आज ही हमको उस स्टॉक्स को खरीदना भी है और आज ही के दिन बेच कर निकल भी जाना है। ऐसा नहीं है कि उसको आज खरीदे उसको कई दिन तक होल्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आज ही हमको खरीदना है और आज ही के दिन बेच के निकल जाना है, ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब जान लेते हैं दूसरा स्कैल्पिंग के बारे में। स्कैल्पिंग भी इंट्राडे ट्रेडिंग में ही आता है। लेकिन स्कैल्पिंग होता क्या है कि कोई भी शेयर्स या सिक्योरिटी जो भी हम खरीदते हैं 1 से 5 मिनट तक होल्ड करते हैं उसको, उसके बाद अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, मार्केट से बाहर हो जाते हैं। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि सुबह में जब स्टॉक मार्केट 9:15 पे ओपन होता है, उसके बाद मान लीजिए आपने कोई भी शेयर्स 9:15 पे खरीदा और एट द मार्केट जब क्लोज होता है तो उस टाइम पर आप उस शेयर को, मतलब 3:30 से पहले ही आप उस शेयर्स को बेच के निकल जाना है। यही होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। और उसमें स्कैल्पिंग जो है 1 से 5 मिनट के अंदर आपको जो भी प्रॉफिट होता है उसको बेच के मार्केट से बाहर हो जाना है। यही होता है स्कैल्पिंग। और नंबर 3 पे जो आता है BTST, यानी बाई टुडे सेल टुमारो, इसको कहते हैं BTST ट्रेडिंग। मतलब कई सारे मार्केट में ऐसे कई सारे इन्वेस्टर ट्रेडर हैं जो आज शेयर्स को खरीद लेते हैं एट द टाइम ऑफ मार्केट क्लोजिंग। मार्केट 3:30 पे बंद होने वाला होता है, उससे पहले ही ट्रेडर शेयर्स को खरीद लेते हैं। और जब सुबह में या दूसरे दिन मार्केट जब ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है 400-500 पॉइंट या ठीक ठाक प्रॉफिट जब ट्रेडर को मिलता है तो वह अपना पर्टिकुलर ट्रेड काट देते हैं, मतलब सेल कर देते हैं। यह होता है BTST ट्रेडिंग। और नंबर 4 पे जो होता है वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि कोई भी शेयर आज आपने उसको बाई किया और 3-4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद वह शेयर एक अच्छे प्राइस पे पहुंच गया, मीन्स आपको प्रॉफिट होने लगा उसमें, तो आप उसको सेल कर दीजिए। सीधे शब्दों में अगर कहें तो आज हम खरीद लिए कोई भी शेयर और उसको 3 से 4 या 10 दिन या एक मंथ तक भी होल्ड करते हैं, मंथ तक भी कई मंथ तक भी होल्ड करते हैं, तो उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और अब जानते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। लेकिन इन्वेस्टिंग के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारा विकिपीडिया क्या कहता है इन्वेस्टिंग के बारे में।
चलिए सर्च कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट इज द डेडिकेशन ऑफ मनी टू परचेज ऑफ एन एसेट टू अटेन एन इंक्रीज इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स या कोई भी एसेट, मतलब कहीं भी कोई, जैसे आपने क्या कहते हैं, जैसे आपने कोई गोल्ड ले लिया तो आप वो आपके लिए एसेट हो गया। तो कोई भी एसेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो आप उसको सेल कर देते हैं, यही इन्वेस्टमेंट है। और इसको कई दिनों तक, कई सालों तक भी होल्ड किया जाता है। तो चलिए अब इसी चीज़ को हम और सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट होता क्या, अब कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का नाम आपने सुना होगा कि कई सारी ब्रांचेज होती हैं, कई सारे ऐप होते हैं जो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं। आप वहाँ पर इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और नंबर सेकंड, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट में आइए, स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, कोई भी स्टॉक SIP करवा लीजिए, आप स्टॉक बाय करिए, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। और नंबर थर्ड, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जो होता है वह सरकारी प्रतिभूतियाँ उनको कहते हैं हिंदी में, और सरकार इनको इशू करती है, वहाँ से आप लीजिए, वहाँ पे आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न देखने को मिलेगा। और नंबर फोर्थ जो होता है ETF, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF का जो फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे आपको पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था ETF के बारे में कि ETF एक्चुअली होता क्या है और इसको हम कैसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हैं। कि आप किसी भी इंडेक्स में, जैसे मैंने बताया था निफ्टी 50 के इंडेक्स में, कि इसमें टॉप 50 कंपनियां होती हैं, अगर आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो अगर कोई भी कंपनी जो होती है टॉप 50 में, वह अगर उसका परफॉर्मेंस लो हो जाता है तो वह बाहर हो जाती है। तो जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वह उसी तरह से सुरक्षित रहता है, वो ग्रो करता है। और नंबर फिफ्थ पे आता है जो अपना FD यानी फिक्स डिपॉजिट। तो आप कहीं भी फिक्स डिपॉजिट बैंकों में भी होता है, वहाँ पे आप FD करवा के एक ठीक ठाक सा रिटर्न कमा सकते हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट में आता है। और नंबर 6 जो बहुत ही पॉपुलर है लोगों में, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। आप कहीं पे ज़मीन वगैरह ले लीजिए, कहीं पे बिल्डिंग्स आप ले लीजिए, ये भी अपना एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। नंबर 7 पे आता है गोल्ड। मान लीजिए कि गोल्ड का प्राइस आज लो है, अब आपने उसको बाई किया, तो अगले 6 महीने में या साल भर में उस गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, 10 या 15% जो भी रिटर्न दिया वो बढ़ गया, और आपने उसे बेचकर एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट अर्न कर लिया। यह होता है इन्वेस्टिंग। तो इसमें हमको देखना ये है कि आपको एक्चुअली सूट क्या करता है। क्योंकि इन्वेस्टिंग जो है, इन्वेस्टिंग में जैसे लोग जो जॉब करते हैं, बेसिकली ऐसे लोग जो टाइम नहीं दे पाएंगे मार्केट को, तो लोग SIP वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह साइड बाय साइड एज ए पैसिव इनकम इसको करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने इनकम का कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ट्रेडिंग वो लोग करते हैं जिनका प्रोफेशन ही ट्रेडिंग है, मीन्स जिनका जॉब ट्रेडिंग है, और इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। डिफरेंस बेसिकली यह भी होता है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है या इन्वेस्टिंग वह लो रिस्क का होता है। लो रिस्क की होने की वजह से ही इसमें प्रॉफिट का जो मार्जिन है वह भी कम ही देखने को मिलता है। लेकिन ट्रेडिंग जो होता है वह एक हाई रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसीलिए इसमें प्रॉफिट का जो लेवल है या मार्जिन है वह बहुत ही हाई होता है। तो जो भी जिस में आप कंफर्टेबल हो, ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में, आप दोनों कर सकते हैं। अगर आप दोनों दोनों करना चाहें तो दोनों कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ दोनों करते हैं। लेकिन जो भी आपको सूटेबल पड़े, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप ट्रेडिंग में कंफर्टेबल हैं ट्रेडिंग करिए, आप इन्वेस्टिंग में कंफर्टेबल हैं इन्वेस्टिंग करिए।
और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर जवाब देंगे उसका। So see you all in the next video. Till that, keep learning, keep supporting. Bye to all.